इसको रब कर दूं अब। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है टॉर्क का, उसकी भी क्वालिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव स्टडी क्या, देखो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है क्या करता था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देता था तो क्या करता था, ये रब कर दूं ना फटाफट से, 2 मिनट दो, इसी में फटाफट से कंप्लीट कर दूंगा मैं। छोटा सा टॉपिक है, टॉर्क वाला है, ठीक है। टॉर्क में क्या होता है कि है, बिल्कुल 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 वही वही, देखो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू जिसकी लेंथ 2l है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, मतलब कि ये प्लस है ये माइनस है, चाहत प्लस की माइनस, ये प्लस से नेगेटिव जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है प्लस, इसकी इसके साथ क्या होगा, इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा और इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये जो डाइपोल है ये ऐसा घूम जाएगा, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, इस घूमने को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। याद आ गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो टॉर्क क्रिएट होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो होता था Pe sin थीटा, और यहां पे जो टॉर्क इसको हम चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस E, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की, वो सिमिलर बिल्कुल वैसी है जिसकी आपकी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अंतर है, और बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमने क्या करा, सेम वही रिलेशन वहां से उठा लिया, इसकी डेरिवेशन वगैरह कुछ कोर्स में नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट है कि क्या होगा कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल जिनकी लेंथ 2l है, अगर उसको मैंने एक यूनिफॉर्म किसमें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, ये क्या है, जो लाइंस निकलती घुसती हैं साउथ की तरफ, निकल कहां से रही है, नॉर्थ की तरफ, ये क्या है एक नॉर्थ पोल, इसकी चाहत क्या है साउथ के पास जाने की, ये क्या है साउथ पोल, इसकी चाहत है नॉर्थ की तरफ जाने की, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से ये अपने आप को इसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, when a magnetic dipole is kept in a uniform magnetic field, it experiences a torque, equal and opposite force, couple of force, it experiences a torque। अब वो टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin थीटा ना होके वो हो जाएगा Mb sin थीटा, गैल्वेनोमीटर में भी किया था Mb sin थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, where M is the magnetic dipole moment and B is the direction of magnetic field। सिंपल सा ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अच्छा अब इसको कनेक्ट करो कि आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ में क्यों अलाइन करती है, पेपर में ये पूछेगा भाई, एक मैग्नेटिक नीडल अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ में इसलिए अलाइन करती है कि वो अपने आप को, उसके ऊपर एक टॉर्क महसूस लगता है हमेशा, जो उसको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ देता है। क्या होता है, अब आप इस सुई को घुमा रहे हो, आपने नॉर्थ साउथ देखा बट अपने मर्जी से आपने मैनुअली इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स। याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें भी वही चीजें लगेंगी, बट इसकी उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब इसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगा के इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी जा रही है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा देगी, फोर्स लगा के थोड़ी देर में ये इस पोजीशन में इसको रिस्टोर कर देगी, बट ये इस पोजीशन में कंप्लीटली रिस्टोर नहीं हो पाएगी। आप कभी भी एक मैग्नेटिक कंपास देखोगे ना और आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे, मैग्नेटिक कंपास पे आप देखोगे और डायरेक्शन चेंज करोगे तो आप देखोगे कि वो एकदम से नॉर्थ साउथ में दिखाएगी। अब देखो इसको आपने यहां किया, इसके ऊपर फोर्स किसने लगाया,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है, और जो वो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है, इसलिए ये सुई घूमती है, आगे पीछे नहीं जाती, ये सुई घूमती है। उस घूमने को हमने क्या डिफाइन कर दिया, टॉर्क। इतने टॉर्क से घूमती है। बट जब ये, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये घूम के यहां वापस नहीं आई, ये थोड़ा सा आगे चली गई, एक पेंडुलम की तरह। आपके पास एक पेंडुलम को मान के चलो, एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यहां लाके छोड़ दिया, क्या वो यहां पे आके रुक जाएगा, यस और नो? क्या करेगा वो, थोड़ी देर बाद यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, और हो सकता है 40 मिनट 1 घंटे बाद इस पोजीशन पे आके रुक जाए। तो जब तक ये रुकेगा नहीं, उसके मोशन को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। सवाल ये आएगा, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक नीडल व्हेन इट इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, ठीक है, बट एकदम से नहीं करेगी। उसके ऊपर एकदम से टॉर्क लगने की वजह से वो थोड़े टाइम तक दुर दुर दुर, ये जो सुई है ना, ये ऐसे 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 क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, और फिर थोड़ी देर बाद आके रुक जाएगी। एकदम से नहीं रुकती है। कभी देखना, उसकी कोई वीडियो देखना नेट पे कि मोशन कैसा होता है मैग्नेटिक नीडल का, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। वो वाइब्रेशन और कुछ नहीं, वो टॉर्क के इस सिंपल पेंडुलम वाले ऑसिलेटरी मोशन, टॉर्क तो लग रहा है, बट वो टॉर्क क्या है, इस पॉइंट पे आके खत्म थोड़ी हो रहा है, वो उसमें कुछ मोमेंटम भी तो है। उस सुई के पास अपना मास है, उसके पास अपना कुछ इनर्शिया है, और उस मोमेंटम की वजह से उसके अंदर एक मोशन होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन लिख सकते हो। अच्छा, ये तो जरूर लिख लो, व्हाट हैपेंस टू अ मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ कपल ऑफ फोर्स दैट इज अ टॉर्क। ये जरूर लिख लो।